पंजाब और केपी असम्बलियां 23 दिसंबर को तोड़े जाने का इम्कान। इमरान खान का असम्बलियां तोड़ने की तारीख 17 दिसंबर को देने का ऐलान। अदलिया और फौज को मुखातिब करके कहा, खुदा का वास्ता अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं। ये भी कह दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा पर मुल्क से दुश्मनी का इल्जाम भी लगा दिया। कहा, बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। जब हम हुकूमत में थे तो जनरल बाजवा ने कहा था एहतसाब को भूल जाएं। दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 और जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया। न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत। इमरान खान अपनी वजारत उस्मा में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे। आज खिताब में इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं मांग रहे, सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। जबकि तहरीक के अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो वो जलसों में कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। पंजाब और केपी असम्बली कल की जगह आज तोड़ दी जाए। PDM इलेक्शन के लिए तैयार है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे, गवर्नर राज का कोई ऑप्शन हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं। सदर मुमलिकत से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि असम्बली तोड़ने पर नहीं, मईशत की सूरत हाल पर बात हुई। उन्होंने बिजली पेट्रोल बचाने के लिए यूरोप में की जाने वाली लोड शेडिंग की तर्ज की कानून साजी करने की तजवीज़ दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना है कि परवेज इलाही के पास असेंबली तहलील करने की समरी भेजने का आईनी हक है, जबकि उनके पास इख्तियार है कि जब चाहें परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि उनके धीमे लहजे को कमजोरी न समझा जाए। जहां जरूरत पड़ी वो रवैया जारिहाना भी कर सकते हैं। परवेज इलाही असेंबली नहीं तोड़ना चाहते। उम्मीद है असेंबलियां तोड़ने पर इमरान खान माजी की तरह यू टर्न लेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इमरान खान से मिलने के लिए जमान पार्क पहुंच गए। सदर आरिफ अलवी इसहाक डार से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात से आगाह करेंगे। आज विफाकी वजीर आयाज सादिक और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। नैब का एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की रिहाई चैलेंज न करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की जाएगी। DG नैब रावलपिंडी ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर न करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में 29 सितंबर 2022 को मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की रिहाई का फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए PTI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि जवाबदेह फरियाल तालपुर ने अपने असासे जाहिर किए। नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है। दरखास्त गुजार नाअहली का केस बनाने में नाकाम रहे। PTI सिंध के रुकने असम्बली अरसलान ताज और राबिया असफर ने इल्जाम आयद किया था कि फरियाल तालपुर ने अपनी 3 जायदादें छुपाई, उन्हें आर्टिकल 62F के तहत नाअहल करार दिया जाए। PTI का हुकूमती अरकान की बरियत के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हमाद अजहर ने कहा कि PTI हुकूमत में आकर NRO 2 के परखचे उड़ा देगी। अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हैं तो इलेक्शन कराएं। इलेक्शन की बात हो तो इनकी काम पे टांग जाती हैं। सुलेमान शहबाज को किकबैक स्पेशलिस्ट करार देते हुए कहा, सुलेमान शहबाज की इतनी औकात नहीं कि इमरान खान से मुखातिब हो। शफकत महमूद बोले, हुकूमत की सारी तवज्जो अपने मुकदमात खत्म कराने पर है। ये लोग भगौड़ों को वापस ला रहे हैं। पहले एक को लाए और अब सुलेमान शहबाज भी आ गया है। अगर सुलेमान शहबाज ने किकबैक्स लिए तो 4 साल की हुकूमत ही साबित करते। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का हमाद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान एक रोंदू बच्चा है, इलेक्शन हार गया तो फिर रोता रहेगा। परवेज इलाही को डाकू कहा और फिर उसको वजीर आला बनाकर पंजाब का डाकू राज दे दिया।
मुबैना वेजिटेरियन को कागजात नामजदगी में छुपाने पर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत 20 दिसंबर को होगी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत मालूमात फराहम की, अपने बच्चों की तफसील में 2 का जिक्र किया, एक ही मालूमात छुपाई। अदालत ने फरीकैन को प्री एडमिशन नोटिस करके जवाब तलब कर रखा है। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया, पड़ोसियों के घर आग लगाने की कोशिश करेंगे तो आग आपके घर भी पहुंचेगी। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खत्ते में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को मावनत फराहम कर रहा है। लाहौर जौहर टाउन हमले समेत गुज़श्ता 3 वर्षों में पाकिस्तान में 1213 हमलों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत का आलमी बरादरी से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा, दोस्त ममालिक से वाक़े की तहकीकात के लिए मामनत की दरख्वास्त भी कर दी। बीएनपी मैंगल हुकूमत में रहेगी या नहीं। पार्टी की मरकजी कमेटी का इजलास 31 दिसंबर को तलब। सरदार अख्तर मैंगल का कहना है कि इजलास में हुकूमत छोड़ने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। लापता अफराद का मसला हो या वसाइल की तकसीम, कोई बलोचिस्तान से मुतालिक संजीदा नहीं। हुकूमत ने शिकायत दूर न की तो शहबाज शरीफ हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। नायब सदर बीएनपी मलिक वली काकड़ का कहना है कि रेकोडिक मामले पर डेडलॉक बरकरार है। इत्तेहादियों की नाराजगी दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें। विफाकी वज़रा अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ के इत्तेहादियों से मुज़ाकरात। पाकिस्तान IMF का मौजूदा प्रोग्राम पूरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। माशी टीम से कहा कि मालियाती और करंट अकाउंट खसारा रोकने के इकदाम किए जाए। डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क कम करने की हिदायत की। माशी टीम से कहा कि बरामद कुनंदगान को भरपूर सहूलतें दें, IT बरामदात का हजम बढ़ाएँ, बैरून मुल्क पाकिस्तानी की हौसला अफजाई करें कि वो बैंकिंग चैनल से रकम पाकिस्तान भिजवाएं। माशी टीम ने इजलास में वज़ीर आज़म को बताया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्ट करने की अफवाहें गुमराह कुन हैं। ऑल इज नॉट वेल, डिफॉल्ट का खतरा नहीं टला। मिफ्ता ने डार की सब अच्छा है की रिपोर्ट की नफी कर दी, खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि IMF के प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। दोस्त मुल्कों के पैसों से सिर्फ आरजी रिलीफ मिल सकेगा। आप आ जाए तो करेंगे क्या? अब IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हुए हैं, वो नहीं मान रहे हमारी बात। हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। 8 महीने हो गए जी, आपने बड़ी सिमत नजर आएगी, बड़ी डायरेक्शन नजर आएगी, बड़ी टीम है, शहबाज शरीफ की बड़ी रेपुटेशन है, यहाँ खड़े हैं हम। शादिब खान साहब, ये जब आपने जब मेरा दिखाया था आपने पहला ओरिजिनल क्लिप के अंदर जो क्लिप था, उस दिन आप देख लीजिएगा कि LNG की क्या सिचुएशन थी। आज LNG जो है वो 35 से 40 डॉलर का मिल रहा है। कल बरतानिया के अंदर $2 पर यूनिट की बिजली जो है वो ऑक्शन हुई है। आप ये तो कॉन्टेक्स्ट तो देंगे ना कि आप LNG जो है पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने $3 की जब मिल रही थी तो लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं करे, $4 में लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं करे। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ के दौर में बड़े बड़े दावे करती थी, मगर अब गैस का बहरान कैसे हल करेगी? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान ने साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को पुराने दावे दिखाए और सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को $3 की LNG मिल रही थी, मगर उन्होंने तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए। आज $35 पर LNG जर्मनी और यूरोप के दीगर ममालिक को भी नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ ने कतर की हुकूमत से LNG खरीदने का कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सारी LNG बेच चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने ना नए LNG टर्मिनल लगाए, ना कम कीमतों का फ़ायदा उठाया। इस बहरान से भी नून लीग मुल्क को निकालेगी। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। मालियाती नज़्म ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। मुआशी आदाद शुमार का असर-ए-नौ तयन करना होगा। IMF के नए मुतालिबात सामने आ गए।
IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरिस ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। सैलाब के बाद पाकिस्तान के मौशी आउटलुक का असर नौ जायजा ले रहे हैं। 7वें और 8वें जायजे के लिए पाकिस्तान को मुख्तलिफ अहदाफ मुकम्मल करने हैं। पाकिस्तान को भी मईशत को सियासत से अलग करना होगा। क्या बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक करेंसी मार्केट में मदाखलत नहीं कर रहे? पाकिस्तान की हुकूमत को भी मार्केट में मदाखलत करना पड़ती है। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मुल्क की मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया के कई बड़े ममालिक की GDP के मुकाबले में उनके कर्ज की शरह पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। क्या अमरीका, जापान, बरतानिया में कहा जाता है कि उनका मुल्क कर्जों की दलदल में फंस गया? पाकिस्तान ने IMF के साथ एतमाद का फुकदान पैदा किया। कर्ज देने वालों की अपनी शराइत होती हैं। IMF के साथ नवा रिव्यू जारी है। IMF से सैलाब बहाली के अखराजात की तफसील मांगी है। आलमी मंडी में सस्ते होते तेल का फायदा आवाम को मिलेगा या नहीं? मिफ्ता इस्माइल ने तेल की आलमी कीमतों में कमी को टैक्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। इसाक डार पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए की माजी की कमिटमेंट पूरी करने के लिए पुरअज़्म। रहनुमा PTI शौकत तरीन ने उल्टी लाइन पकड़ ली, बोले सस्ते तेल का फायदा आवाम को दिया जाए। उम्मीद है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खत्ते की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। एक तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ रवाबित का फ़रोग चाहते हैं। ताजिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस से निपटेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी और वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नैब कानून में कहीं नहीं लिखा कि आर्मी अफसरान का एहतसाब आर्मी एक्ट के तहत किया जाएगा। आर्मी एक्ट नैब के दायरे कार को महदूद नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म और वज़राए आला को कौमी फैसलों पर एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल है। सवाल यह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को हासिल इस्तिस्ना अफवाज को कैसे दिया जा सकता है? नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त में जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, कहा अगर आर्मी अफसर करप्शन कर रहा है तो 40 साल इंतजार करें कि रिटायर हो तो एहतसाब किया जाएगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चीनी बरामद करने का फैसला। वजारत पैदावार के ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त होगी। हर 15 रोज़ बाद चीनी की कीमत का जायजा लेकर मज़ीद चीनी बरामद की जा सकेगी। मजमूई तौर पर 5 लाख टन चीनी बरामद की जाएगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.45 कमी की मंजूरी दे दी। अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का ये रिलीफ के इलेक्ट्रिक सार्फिन को दिसंबर के बिजली के बिल्स में दिया जाएगा। 1 माह के लिए दिए गए इस रिलीफ का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन और 300 यूनिट्स तक घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर के बाजार रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट इससे पहले स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद करने का हुक्म दे चुकी है। अदालत ने सिर्फ इतवार को बाजार और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज होगा। 2 जनवरी 2023 में सूबे भर के स्कूलों में दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया। लाहौर पुलिस जैसी बदमाशी कर रही है वैसी आज तक नहीं देखी। हर बंदा पुलिस से डरता है, इतना जुल्म ना करें। 3 शहरियों की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरखास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट बरहम। पुलिस हिरासत से बाजियाब 2 अफराद की कमरे अदालत में हथकड़ियाँ खुलवा दें। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे खानदान का जीना हराम कर दिया। SPCIA शम्स दुरानी अच्छे पुलिस अफसर नहीं है, ऐसे पुलिस अफसर महकमे में नहीं रहेंगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर अफजाल कौसर ने अदालत से माफी मांगी। कहा इस मामले में गड़बड़ हुई है, इंक्वायरी करके SHOs की हद तक एक्शन लेने का वादा कर लिया। अमेरिका में पाकिस्तान की ज़र मिल्कियत अहम इमारत फरोख्त करने की तैयारी। बेची जाने वाली इमारत वाशिंगटन DC के महंगे तरीन इलाके नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। इमारत 13,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के अहाते पर मुश्तमिल है। इमारत के करीब साबिक सदर ओबामा, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक जेफ बेजोस भी रहते हैं।
ज़ेर इस्तेमाल ना होने की वजह से पाकिस्तान की मिल्कियती इमारत इंतहाई मखदूश है। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने का इमारत की फ़रोख्त की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रबानी खरगा, शाजिया मरी, शेरी रहमान और मरीम औरंगजेब से इजहार तशक्कुर। तीनों ने कौमी असम्बली में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के मुतनाज़ बयान पर हिना खर के हक में आवाज़ उठाई थी। हिना रबानी खर ने कहा कि हमें अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। बिन बुलाई आरा के शोर में डूबने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से अफगानिस्तान के साथ रवाबित रखने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि इमरान खान का रोना, पीटना और चीखना NRO लेने के लिए है। किसी ने कोई चोरी की थी तो 4 साल में इल्ज़ाम साबित करने थे। 4 साल में इल्ज़ाम साबित क्यों नहीं किए, सबूत क्यों नहीं दिए? चोर चोर की गर्दान करते हुए इमरान खान ज़हनी मरीज लगते हैं। PTI ने अपने दौर में कोई मनसूबा नहीं लगाया, सिर्फ इल्ज़ाम, गाली और तकसीम की सियासत की। सांप और कीड़े आपसे गलतियां करवा के नाअहली के दरवाजे पर ले आए हैं। ये गलतियां इन्होंने आपसे करवाई। फैसल वाड्रा का इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्हें मशवरा। कहा पंजाब हुकूमत भी नहीं गिरेगी, आपको पता चल जाएगा, और बिलफर्ज गिर भी गई तो निज़ाम फिर भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हासिल वसूल 0 + 0 नतीजा 0 होगा। अब भी वक्त है, झाड़ू फेरें, वरना बंद गली से निकलना नामुमकिन होगा। मतनाज़े ट्वीट्स केस में आज़म स्वाति की जमानत का फैसला महफूज करने वाले जज का तबादला। आज़म स्वाति की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 16 दिसंबर तक मौखर हो गया। स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद ने अपनी अदालत का चार्ज छोड़ दिया। वज़ीर आला सिंध ने आज़म स्वाति को सिंध हुकूमत के तैयारे में बलूचिस्तान से लाए जाने की तरदीद कर दी। कहा ना सिंध हुकूमत का तैयारा ना पैसा इस्तेमाल हुआ। जुल्म किसी पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून का अपना रास्ता है कि जब पर्चा कटता है तो गिरफ्तारी होती है। मराकश या फ्रांस? वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला किससे होगा? मराकश और फ्रांस का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। मराकश और फ्रांस की टीम्स अब तक 5 मरतबा इंटरनेशनल मुकाबलों में आमने सामने आई। 4 बार फ्रांस जीता, 1 मैच बराबर रहा। जॉन एलिया के चाहने वाले आज भी बेशुमार, परस्तार उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। और सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान का नया गाना चाल का टीजर रिलीज हो गया। गाने के लिरिक्स किरिक ने लिखे, जबकि रिकी MK ने गाने की वीडियो की डायरेक्शन दी है। वीडियो के प्रोड्यूसर सलमान अहमद और डॉक्टर ज़्यूस हैं।